तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण पर एससी में सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई आज होने वाली थी वो टल गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी तफसील से। राजेश जी बिल्कुल, हालांकि कई एसएलपीज इस मुद्दे पे है और वो एसटी समाज की ओर से भी है, एससी समाज की ओर से भी है। इंटरवीनर बनकर के उसमें जनरल और ओबीसी समाज भी इसमें शामिल है। तो इन तमाम एसएलपीज पे पहले 16 जनवरी को ये तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आदिवासी समाज की ओर से नियुक्त वकील और जो कार्यकर्ता बीके मनीष है, उन्होंने अपने प्रयास से आज ये अंतरिम सुनवाई तय कराई थी। जस्टिस BR गवई के सामने इस सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई भी। राज्य सरकार की ओर से काफी सीनियर वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो उपस्थित हुए थे और आदिवासी समाज की ओर से भी वकील हुए। इसमें आदिवासी समाज की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि जो संवैधानिक संकट बना हुआ है, यानी 32% का जो आरक्षण आदिवासी समाज को पहले मिल रहा था, कम से कम उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक कोई निर्देश राज्य सरकार को दे दे और वो 32% का आरक्षण आदिवासी समाज के लिए सुनिश्चित हो जाए। इसी मुद्दों को लेकर के ये अभी अर्जेंसी के आधार पे ये सुनवाई तय हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को ये कन्विंस कर लिया कि इस मामले पर राज्य सरकार को सुना जाना जरूरी है और उनकी ओर से जवाब आना जरूरी है, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए। वो सुनवाई को तैयार नहीं हुए और उसी आधार पे जस्टिस BR गवई ने राज्य सरकार को एक तरह से फौरी राहत दी और अभी 16 जनवरी को ये सुनवाई तय की गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के लिए कहीं ना कहीं झटका है, क्योंकि तमाम जो नियुक्तियां हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पदोन्नति हो, उन तमाम चीजों को लेकर के समाज सफर कर रहा है और सबसे ज्यादा जोर शोर से कोशिश आदिवासी समाज की ओर से भी की जा रही है। जो इस केस को लड़ रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज एक बड़ा सीनियर एडवोकेट नहीं कर पाया, चाहे वो फंड की कमी रही हो, चाहे जो 2-3 गुट में जो बटा हुआ समाज का तबका है उसकी वजह से रहा हो, और एक कम अनुभवी वकील होने के चलते वो उतने सीनियर एडवोकेट के सामने सस्टेन नहीं कर पाए। वो जस्टिस को ये बात नहीं मनवा पाए कि संवैधानिक संकट है। वो चलिए राजेश, आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता सलाहकार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह रही जो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है मनीष जी वो सुनवाई टाल दी गई है? छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम राहत के प्रश्न पर बहस को टालने के लिए बहुत जोर दिया। माननीय न्यायमूर्ति ने जब अभिषेक मनु सिंघवी जी से कहा कि खास तौर पर अंतरिम राहत के प्रश्न के लिए ही मेंशनिंग करके आज की तारीख ली गई थी, और क्या आप बहस के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि नोटिस तो आपने 18 नवंबर को कराया था। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि मुझे बहस के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए है, और चूंकि आज शीत अवकाश के पहले का आखिरी दिन है, शुक्रवार का दिन है, और कोर्ट आधे घंटे का समय उन्हें देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये सुनवाई 16 जनवरी के लिए टाल दी गई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इसकी कोशिश काफी की कि बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है, लेकिन चूंकि यह बात बताई नहीं जा सकी कोर्ट को कि शासन के द्वारा और कुछ पक्षों के द्वारा इसे 50% से अधिक आरक्षण होने के मुकदमे के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये दरअसल आरक्षण के हितार्थी अलग अलग वर्गों के संघर्ष का मुकदमा है। यह बात कहने के लिए चूंकि उनके पास कोई वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं था, इस बात को थोड़े समय में मजबूती से कहकर और छत्तीसगढ़ शासन के इस अनुरोध को ठुकरा कर भी कोई अंतरिम राहत के लिए जोर दिया जा सके, ये नहीं हो सका, इसलिए मामला अब 16 जनवरी तक के लिए टल गया। तो क्या कहा जाए कि अब आरक्षण विधेयक पर फिर से नए सिरे से जांच हो सकती है कि आंकड़ों के आधार पर? वह एक अलग विषय है। मेरी निजी राय में बतौर संवैधानिक जानकार महामहिम राज्यपाल को विधेयकों के पारित होने के बाद उनके बारे में जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह ऐसा तभी कर सकती हैं जबकि वह संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत यह घोषणा करें कि वह इन विधेयकों पर सम्मति नहीं दे रही हैं। इस घोषणा के बाद वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और उसके बाद विधानमंडल को वापस भेज सकती हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि अगली बार जब कोर्ट में ये मामला आएगा तब ये बहस आरक्षण पर नहीं हो रही होगी,
मंत्रिमंडल और राज्यपाल के अधिकारों की बहस अब सामने आ जाएगी कि ये क्या राज्यपाल महोदया ये जानकारी मांग सकती थी या नहीं मांग सकती थी। उन्होंने जितना समय लिया और जिस तरीके से बात हुई उस पर ज्यादा बहस हो जाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसकी जो अनुमति वो राज्यपाल को नहीं, तो उन्होंने 10 बिंदुओं में जवाब तलब करने को कहा था, तो क्या ये सही नहीं था? वे सारे बिंदु तो सही हैं और वह जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। समस्या ये है कि राज्यपाल के पद की सीमाएं संविधान में दी हुई हैं। वे जब तक ये विधेयक पारित नहीं हुए थे तब तक ये सारी जानकारी मांग सकती थी। विधेयकों के पारित होने के बाद संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें 3 में से एक घोषणा करनी पड़ेगी। या तो वह अनुमति देती हैं, या अनुमति नहीं देती हैं, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखती हैं। जी बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि विधेयक पारित होने से पहले ही राज्यपाल को इन 10 बिंदुओं में जवाब मांग लेना था और जांच पूरी कर लेना था। जी हाँ। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।